अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। अनवर हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और ये छोटा सा मुख्तसर सा एक इंटरव्यू जो कि कैमरे के पीछे खड़े होकर मैं यहाँ एक बुज़ुर्ग शख्सियत से पूछ रहा हूँ। बुज़ुर्ग शख्सियत के ड्रेस को आप देखकर ख़ुद आप समझ रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। ये बुज़ुर्ग शख्सियत बलूचिस्तान डेरा ज़िला बुगटी से इसका ताल्लुक़ है। डेरा ज़िला बुगटी वो ज़िला है जहाँ कुदरत के ज़खायर से मालामाल है। वहाँ गैस, पेट्रोल, दिगर मादनियात वहाँ वाफर मकदार में पाए जाते हैं और उन सारे ज़खायर को दिगर जो विफाक तक पहुँचते हैं, इनके समरात उनसे फ़ायदा उठाते हैं दिगर कंपनीज। और जहाँ गैस और पेट्रोल ऑयल की बात की जाए, वहाँ माड़ी गैस, OGDCL और PPL वहाँ गैस निकालते हैं और ये इनके डोमेन में है कि उन इलाके के लोगों को वो जॉब दे, उस इलाके के अंदर कोई मस्जिद, कोई कॉलेज, कोई तालीमी इदारा खोले। ये इनकी ज़िम्मेदारी में है और पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है जहाँ जो भी ज़खायर दस्तयाब होंगे या निकलेंगे उसका 40% मकामी लोगों के ऊपर ख़र्च किया जाएगा। लेकिन आज मैंने इस बुज़ुर्ग शहरी का दुख भरी दास्तान सुना जो कि बलूचिस्तान से उठ के विफाक के अंदर नेशनल प्रेस क्लब में आकर दुहाई दे रहे हैं कि ये इदारे हमारे सोर्सेस को निकाल कर ले आ रहे, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स और टेक्निकल लोग वहाँ बरसरे रोज़गार नहीं है, गुर्बत के डेरे हैं और उन लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। कंपनी मुख्तलिफ़ कंपनीज इनको सरफ नज़र कर रहे। जी चाचा, आप मेरी सारी तारुफाना अंदाज के बाद आप अपना तारुफ के साथ अपना मुद्दा, अपना मसाइल बयान करें। शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ ज़िला डेरा बुगटी से है। मेरा नाम हाजी लाल खान है, तहसील सुई का रहने वाला हूँ। पाकिस्तान पेट्रोलियम में उनका जो फैक्ट्री है, जो मेन फैक्ट्री है, उस पर हमने जो है 40 साल उस PPL की खिदमत की। मैंने अपना पीठ भी आपको दिखाया है। जी, मैंने आपका पीठ देखा, वो जली हुई है, ज़ख्मों से चूर चूर है और मैंने इसको देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस। बड़ी मेहरबानी। इसके बाद जो है PPL के साथ जो है नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी का एक मुआहदा भी हुआ था, एक एग्रीमेंट भी हुआ था। हम सन कोटा के हवाले से बात कर रहे हैं। जो वैकेंसी हम लोग खुद खाली करके जा रहे हैं, उस पे नवाब अकबर खान बुगटी ने कहा कि जो वालिद जो काम कर रहा है 5 साल पहले उसके बेटे को भी ले आओ। उस पर भी PPL ने अमल दरामद किया। अब PPL इतना जोरावर हो गया कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हम क्या चीज़ है? जो वजीर आला बलोचिस्तान एक बात कह रहा है, PPL के साथ एग्रीमेंट कह रहा है, एक कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा मिनिस्ट्री था, पूरा इस्लामाबाद के लोग थे, सारे लोग थे। PPL के MD से किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाया, जबरदस्ती तहरीरी उससे जो है दस्तखत नहीं लिए। उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से एक MOU साइन किया, एक मुआहदा किया, एक तहरीर किया। मैं समझता हूँ उस तहरीर के जरिए मीर सरफराज बुगटी साहब ने उसी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने हम लोगों को कहा अब वो इंतजार की घड़ियां आपके खत्म है, आपके सन कोटा सारा आपका बहाल होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारी वहाँ गुर्बत को देख लें, हमारी हालत को देख लें। क्या हमारी ख्वाहिशें नहीं है? सिर्फ इस्लामाबाद वालों की ख्वाहिश है कि अच्छे कपड़े पहने, क्या अच्छा खाना इनका काम है? नहीं, हमारा भी है। आज हमारे भी बच्चे हैं। जी नाज़रीन, ये आज हमारे भी बच्चे हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम अपना बच्चों को 2 वक्त की रोटी दें, उन्हें अच्छा खाना दें। लेकिन डेरा बुगटी ने पूरे पाकिस्तान को गैस दे के उनके फैक्ट्रियां जल रहे हैं, लेकिन हम तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकते। हम तो आज वो पानी पी रहे हैं जो गद्दे और घोड़े। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, हमारे साथ चलो, वो देख लो हमारी हालत के हम किस हालत से गुजर रहे हैं। फिर भी कहते हैं कि आप लोगों को वफा नहीं। अरे बाबा, हम लोग अपना वफादारी का क्या आपको यकीन दहानी कराएं? आप नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। आप नौजवान इस तरह भागेंगे या सांप बन के रेत खाएंगे, या अगर वो मैदानों में जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं तो आप करोड़ों रुपया खर्च करके उनको वहां से लाते हो। हम 30-35 हजार की एक मुलाजमत मांग रहे हैं। कहते हैं यार हमारे पास गुंजाइश नहीं है। जो सिफारशी लोग हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन आज यकीन करो मुझे खुद शर्मिंदगी हुआ। जिला डेरा बुगटी
एक पसमानदा इलाका नहीं है, उसे बनाया गया है। कौन कहता है कि बलूचिस्तान पसमानदा है? सोना हमारे पास निकल रहा है, कोयला हमारे पास निकल रहा है, तांबा हमारे पास निकल रहा है, ऑयल हमारे पास निकल रहा है। अब वो मरीज हमसे पूछते हैं, सरकार कहता है हमें वहां निकालने दो, वो हमसे पूछते हैं तुमने बुकटी को क्या दिया जिनके इलाके में गैस निकाला? आज हम आपको कैसे छोड़े? बाबा अल्लाह को मानो, हम खुद कहते हैं आके वहां से निकाल लो, गैस निकालो, पेट्रोल निकालो, तांबा निकालो, ऑयल निकालो, सिंगे मरमर ले जाओ, लेकिन उसमें भी हमारा तो हक बनता है ना। हम वहाँ के इलाके के लोग हैं। आप अरब में जाएं, आप इंडोनेशिया जाएं, आप बरतानिया जाएं, आप फ्रांस जाएं, जिन इलाकों में इस तरह के कोई भी चीज निकल रहा है, क्या वो इलाके के लोगों को खुशहाल नहीं रखा है? क्या हमें आज सुई को जो एक पैरस होना चाहिए था, अब पैरस के बजाय कोई भी आए वो कहेगा कि यार किस मंजोधड़ों में मैं आया हूँ। वो बुकटी का इलाका आज भी मंजोधड़ का आपको मंजर दिखा रहा है। बहरहाल हम तीन बातें आपको कहते हैं जो हदीस में था, कहता है कसम जो है वो सोच समझ के उठाओ, कदम सोच समझ के उठाओ, और कलम जो है वो सोच समझ के उठाओ। आज हम आपके पास आए हैं, हमारी आवाज अगर आप लोग मुनसफ हो तो मुनसफों तक पहुंचा दो। हो सकता है कि हमारी आवाज इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमें पता है गरीब की आवाज नहीं पहुंचता। अगर आप लोगों को पहुंचाने की हिम्मत है, हमारी आवाज को पहुंचाओ। हम भी मुहब्बे वतन है, हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें जो है नफरत की निगाह से ना देखा जाए, हम मजलूम है, अदल और इंसाफ कायम किया जाए। हम भी इसी आइन को मानते हैं, इसी कानून को मानते हैं। आपका जो भी आईनी और कानूनी बात है हम तो उनको मानते हैं, हमने तो इनकार नहीं किया। लेकिन आज जी नाजरीन, एक बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब हम BLA की बात करते हैं, दिगल कलादम तंजीमों की बात करते हैं, कहते हैं कि वो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे, लेकिन ये लोग अपने हुकूक मानकर पाकिस्तान की आइन की बात कर रहे, कानून की बात कर रहे और पाकिस्तान के झंडे के तले अपने आप को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी जायज़ मुतालिबात को रियासती इदारों को पूरा करने की ज़रूरत है, और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों इनके मुतालिबात पर गौर करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस अमर की है कि इन लोगों की जो हुकूक है, जो कि वहाँ मुख्तलिफ़ शक्लों में इदारे जो कि PPL, OGDCL, माड़ी गैस दिगर जो कि इनके डोमेन में है, इनको रोज़गार दे, उस इलाके में सड़कों की जाल बिछाए, उस इलाके में तालीमी इदारे खोले। अगर ये उनसे कोताही हो रहे तो इन लोगों की जो हम इनके बारे में एक कंसेप्ट रखते हैं या इनके बारे में हमारी एक सोच है कि ये लोग कानून को नहीं मानते, तो बिला तफरीक इस बात को भी मद्देनज़र नज़र रखना चाहिए कि लोगों को इस नहज पे न ले जाए जहाँ वो अपने हुकूक के लिए बंदूक उठाए, फिर इस तरह हरबे इस्तेमाल करे, फिर रियासत ये ना कहें कि रियासत के झंडे को, रियासत के इदारों को चैलेंज क्यों कर रहे। तो हमें भी सोचने की ज़रूरत है, हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। जी चाचा, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएं। मैं यही कहूँगा कि सदर पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से, अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान से, पेट्रोलियम का जो हमारा MD है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ज़िला डेरा बुगटी जो है वो पसमानदा नहीं था, बहरहाल उसको बनाया है। अब हम अपना हकूक मांग रहे हैं, हमें दो। वैसे भी जरदारी साहब जो है हमेशा बलूचिस्तान पैकेज की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, तो पता नहीं अब हमारी शायद आवाज़ नहीं पहुँच रहा है। और उस वक़्त भुट्टो साहब ने भी कहा था मजदूरों के बारे में, मोहतरमा के भी ये अल्फाज है। और ताकत का भी सरचश्मा आवाम है, इस बात को भी मानो कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। हमें जब इतना तंग करोगे, जब हमारे झूपड़ियाँ जलाओगे, वो पुराने लोग कहते हैं जब झूपड़ियाँ जलेंगे फिर शीश महल भी महफूज नहीं होंगे। तो हम दस्त बस्ता अपील करते हैं, बाबा हम मजलूम हैं, अपना सन कोटे का बात कर रहे हैं। जो वजीर आला बलूचिस्तान भी सरफराज बुगटी ने आपके साथ एक मुआहदा किया, ना तो MD अनपढ़ था, ना मिनिस्ट्री अनपढ़ था, ना वजीर आला अनपढ़ था, इन तीनों लोगों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, तो वो भी इंग्लिश में है, मुआहदा हुआ है। बराए मेहरबानी करके हमारा सन कोटा जो हमने वैकेंसी खाली किया वो दें, अदल और इंसाफ को कायम करें। आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद के फ़िज़ाओं से बलोच शहरी का आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की, अपनी हुकूक की बात की, और बलूचिस्तान से आकर इस इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में अपनी आवाज़ यहाँ तक लाने की कोई वजह है, कोई दुख भरी कहानी है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अनवर हसन चित्राली को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।